जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, तुलसी एक ऐसा पवित्र पौधा जो हर हिंदू घर में निश्चित ही पाया जाता है। एक पवित्र, एक उपयोगी पौधा। माँ लक्ष्मी का वास तुलसी के पौधे में। यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो क्या आप रखते हैं इन बातों का ध्यान? कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने आप ऐसी गलतियां कर रहे हो जिससे कि तुलसी पूजन का फल न मिलकर आपको उसके दुष्परिणाम मिल रहे हो, आपके जीवन पर उसका सकारात्मक प्रभाव ना पड़ रहा हो, माता लक्ष्मी की कृपा ना हो रही हो। आप सोचते हैं हम तुलसी पूजन रोज करते हैं, सब कहते हैं तुलसी पूजन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, लेकिन हमारे तो जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। फिर कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, पहले अपने अंदर झांको, कहीं ऐसा तो नहीं हमसे कुछ गलती हो रही हो। तुलसी के पौधे की किस प्रकार हम देखभाल करें, किस प्रकार पूजन करें और क्या गलतियां हम न करें, आइए आज की इस वीडियो में तुलसी से संबंधित सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथियों, तुलसी का पौधा, माता लक्ष्मी का वास तुलसी के पौधे में होता है। तुलसी के पौधे की पूजा नित्य प्रति सभी महिलाएं तो निश्चित करती ही हैं, पुरुष भी करते हैं। सुबह भी जल देते हैं और शाम के समय दिया लगाया जाता है। क्या सावधानियां बरतें हम तुलसी माता की पूजन में? सर्वप्रथम आपको ये बताऊंगी कि तुलसी में प्रातःकालीन आप जल दीजिए, लेकिन शाम को कभी भी तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। तुलसी के पास आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं या आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। शुद्ध देसी घी के अभाव में उस दीपक को आप वहां पर जल रहा है तब तक रखेंगे, उसके बाद ठंडा होने के बाद आप उस दीपक को वहां से हटा लेंगे और उसे साफ करके अगले दिन फिर आप जलाएंगे। ये मैंने आपको एक मेरी पहले भी वीडियो आई थी, उसमें दिया किस विधि से जलाया जाता है, मैंने सारी चीजें उसमें बताई हैं, आपने उसमें देखी भी होंगी। दीपक को कभी भी पृथ्वी के संपर्क में नहीं रखा जाता है। तुलसी के पास यदि आप दिया जला रही हैं, मेरे पास क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ गया कि हम दीपक फिर किस तरह जलाएं, क्योंकि जो गमला होता है उसके किनारे पर यदि आप दीपक रखते हैं तो तुलसी माता को अग्नि का तेज लगता है, और अगर आप नीचे रखते हैं तो पृथ्वी पर हो जाता है। तो हम दीपक किस प्रकार रखें? एक आसान तरीका बताती हूँ। कोई भी आपके पास स्टील का गिलास हो, कांच का मग हो, कोई भी चीज है, उसे आप उल्टा करके वहां रखकर छोड़िए। उसके ऊपर दीपक, तुलसी माता की आरती करने के बाद दीपक उसके ऊपर रखिए। 4-5 चावल के दाने आप उस पर डाल दीजिए और उसके बाद आप वहां पर दीपक स्थापित कीजिए। वो चावल के दाने मैं बताती हूँ, फिर आप पूछोगे उसका क्या करना है। उन चावल के दानों को अगले दिन जब आप दीपक जलाएंगे उठा के पक्षियों को डाल दीजिए और फिर आप वहां पर दीपक जलाएंगे। ये दीपक जलाने की विधि है, ना तो पृथ्वी पर रखेंगे और ना ही माता के बिल्कुल पास में रखेंगे, उन्हें अग्नि ना लगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है दीपक जलाते वक्त। तीसरी बात यह है कि तुलसी जी को हम स्वस्थ करें, उनका कैसे हम सेहत की देखभाल करें। जब आप तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं तो उसमें केवल 1 या 2 बूंद आपको दूध की मिला देनी है। ज्यादा दूध मत मिलाइएगा, पौधा खराब हो जाएगा। सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप बहुत होती है। उससे क्या होगा कि आपका जो तुलसी का पौधा है वो हरा भरा भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा, तो वो जरूर कीजिए। एक और मेरी बहनें गलती करती हैं कि तुलसी को जब जल चढ़ाती हैं तो गीले बालों से जल चढ़ाती हैं। गीले बालों से सिर धोकर जल कभी भी तुलसी माता को नहीं चढ़ाया जाता है। जब आप सिर धोकर जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिर से पानी की बूंदें, जो आपने सिर धोया है, बाल धोए हैं, उनकी बूंदें गिरने का भी डर रहता है। तुलसी को हमेशा सिर ढक के जल देना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी जी को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया हुआ है। उनके मान और मर्यादा को समझते हुए, मानते हुए और उनसे पूर्ण तरह अपने लिए फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आप इस प्रकार से जल दें। कभी भी इस प्रकार से जल ना दें कि आपके गीले बालों से उनके ऊपर कोई बूंद पानी की गिरे। तुलसी माता पर अक्सर हम महिलाएं तुलसी माता पर चुन्नी चढ़ा कर रखती हैं, चुन्नी उड़ा कर रखती हैं, तो हम उसको बदलना भूल जाते हैं। वो फट जाती है, थोड़ी मैली हो जाती है।
कोई भी शुभ दिन देखकर, एकादशी का दिन हो तो बहुत अच्छी बात है, हर महीने की एकादशी में भी आप ये कार्य कर सकते हैं कि आप उस चुन्नी को, अगर आपकी अच्छी चुन्नी है तो आप उसे धो के फिर आप तुलसी माता को पहना दीजिए, या आप नई चुन्नी पहनाइए या उसे ठीक करिए, जो भी करें, पर उसे बदलते रहिए। वो चुन्नी कटी फटी इधर लटक जाती है, उधर लटक जाती है, मिट्टी जम रही है, बस आपने चुन्नी उड़ा दी। ऐसा ना करें, ऐसा कदापि ना करें। पूर्ण उनके सुहाग की आपको देखभाल करनी है। आपके घर में तुलसी का पौधा है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह बताना देना चाहती हूँ कि तुलसी का पौधा कभी भी अपने घर में एक नहीं रखिए। क्या करते हैं ना, देखो उसी को हम पूजा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उसी में से पत्ते तोड़ लेते हैं, चाय बना ली, काढ़ा बना लिया, पी लिया। अरे जिसको हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसे तोड़कर थोड़े ना पी जाएंगे। 2 तुलसी के पौधे रखिए, 2 तुलसी के पौधे रखिए, और एक पौधा पूजनीय है, उसमें से पत्ता न तोड़िए। दूसरा जो तुलसी का पौधा है जिसकी आप पूजा नहीं कर रहे हैं ना, उससे आप पत्ते लीजिए, औषधि है, औषधि के रूप में ग्रहण कीजिए। चाहे कोई दवाई है, चाहे तुलसी में आपको चाय पीनी है, चाहे तो काढ़ा पीना है, या कोई आपसे मांगने आ गया है, आपको उसको देनी है, तो उस पौधे में से दीजिए। अपने पूजनीय पौधे में से तुलसी के पत्र ना तोड़ें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तुलसी का पौधा पवित्र स्थान पर रखा जाना चाहिए। उसके सारे, अगर आपने और भी पौधे लगाए हैं, आपके पास क्यारी है, आपने बहुत सारे गमले लगाए हैं, तो तुलसी माता का जो गमला है उसे थोड़ी, सब गमलों से ऊंचाई पे रखिए। यानी आप चाहें तो उसके नीचे और कुछ नहीं तो ईंट होती है ना, ईंट लगाइए, कोई पत्थर का टुकड़ा लगाइए, लेकिन उस गमले को सारे गमलों से थोड़ा ऊंचा स्थान दीजिए, तुलसी के गमले को। उसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, कोई ऐसी वस्तु भूल कर भी ना रखें। बहुत बार देखा है कि आपकी जो हेल्पर्स होती हैं, आपका जो तुलसी के गमले लगे हुए वहीं पर झाड़ू, या तो वो जो पोंछा लगाते हैं उसकी बाल्टी, या तो कोई गंदा कपड़ा ऐसे रख के चली जाती है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, तभी तुलसी माता का पूजन करने का पूरा फल आपको मिलेगा। ये सावधानियां आपको बरतने की बहुत ज़रूरत है। यदि इनमें से कहीं भी कोई आप छोटी मोटी भी भूल कर रहे हो, तो मैं समझती हूँ वीडियो आपके लिए तो बहुत उपयोगी साबित होगी। उसे तुरंत सुधारिए और तुलसी माता का पूजन इस प्रकार करिए कि माता की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बरसे, श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बरसे, आपको अपनी पूजा का पूरा फल मिले। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए, आशा नहीं है तो मेरा पूरा विश्वास है कि वीडियो तो आपके लिए 100% ही बहुत लाभदायक साबित होगी। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ लिखना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे।